गाँव एक चौराहा पर ई नाटक कौन सुनावो है। यानी गांव का जो चौराहा होता है जहां सभी ग्रामीण जमा होते हैं, वहां पर इस अजगर रूपी नाटक को कौन सुना रहा होता है। ऑप्शन नंबर ए बितना बिजली, बी मंगरा फुलवा, सी गोबरा सुगिया और डी तेतरा मांझी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बितना बिजली। बितना बिजली जो है, जो कि दोनों पति पत्नी होते हैं और इस नाटक में उन्हें लाबार के रूप में बताया गया है। लाबार यानी हंसने हंसाने वाला, तमाशा दिखाने वाला, उस रूप में ये होते हैं। ये जो है सो सभी ग्रामीण वासियों को डुगडुगी बजा के वहाँ पर चौराहे पर इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर विश्वनाथ दसौंधीराज जी की ये जो रचना है, ये नाटक है अजगर, इसे गाँव वालों के सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज का सेशन वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं अजगर खोटा नाटक, जिसके नाटककार या रचनाकार हम लोग कह ले विश्वनाथ दसौंधीराज जी हैं। उस नाटक पर जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते थे, मैंने कोशिश किया दोस्तों कि लाइन बाय लाइन पूरे बुक से, पूरे नाटक से उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैंने संग्रह किया दोस्तों। और आज वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह ले, आप लोगों के सामने करवाने वाला हूँ दोस्तों। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। कुल मिला के मैंने इस नाटक से 102 प्रश्नों को लाया हूं और 102 के 2 प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरा जो है सो सभी प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जितने सारे प्रश्न हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में, जब भी आप इसके प्रश्नों को आप देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं दोस्तों कि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मानो जो है सो फिर से मैं ये जो खोटा नाटक अजगर है इसको दोबारा से सुन रहा हूँ, क्योंकि जब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सुनेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं पूरी व्याख्या के साथ लाता हूं दोस्तों। यानी हर प्रश्नों को पूरा जो है बढ़िया से उसे व्याख्या करता हूं कि आखिर ये प्रश्न क्या है, कहाँ से आया है, और जहाँ से जो है सो जिस दृश्य से लिया गया है उस दृश्य में उसके हाव भाव, उसकी वस्तु स्थिति, सभी को मैं दर्शाने का प्रयास या बताने का प्रयास करता हूँ। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो है सो दोबारा से ये नाटक सुन रहा हूँ। आपको जो है सो एक तरह से फिर से इस नाटक का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। इस नाटक का पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है दोस्तों एक अलग वीडियो में, जिसमें मैंने 1.5 घंटे का वीडियो डाला है और पूरा का पूरा नाटक यानी 16 दृश्य को, इस नाटक में 16 दृश्य हैं कुल मिला के, अंक 1, अंक 2 और अंक 3 से। तो 16 दृश्यों को मैंने एक ही वीडियो में समेट कर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और उस वीडियो में मैंने ये कोशिश किया था कि पूरे के पूरे नाटक को या उनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको जो है सो एक जीवंत रूप दे सकूं और आप लोगों के सामने जो है सो अच्छे तरह से उसे प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप लोगों को इस नाटक से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी सराहा भी दोस्तों। मैं आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोगों ने मेरे लगभग सारे वीडियोस जो खोटा के ऊपर है या झारखंड के ऊपर में है, झारखंड सामान्य अध्ययन के रूप में है, उन सब को जो है सो आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा और मुझे एक तरह से प्रोत्साहन देने का भी प्रयास किया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात को और आगे ना खींचते हुए आज का जो ये सेशन है अजगर नाटक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह के रूप में जो सेशन होने वाला है, इस पर बात कर लेते हैं दोस्तों।
दोस्तों इस वीडियो को मैंने बनाया है 1.5 घंटे का, उसको बहुत सारे व्यूअर्स ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने जो है सो नहीं देखा है। हो सकता है कि कुछ लोग जो है सो चैनल पर नए होंगे, जो आज जो है मेरा वीडियो देख रहे होंगे, या फिर इस खोटा नाटक को कहीं भी उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। तो बस 1 या 2 मिनट में मैं उसकी समरी को समझा देता हूं, ताकि आप लोगों को इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब मैं आपको बताऊंगा बढ़िया से क्लैरिफाई करते हुए, उस वक्त आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इस नाटक में दोस्तों जो स्टार्टिंग में दिया गया है वो एक ढूली गांव, याद रखिएगा दोस्तों, ढूली गांव है, उस गांव की चर्चा की गई है जहां पर बहुत सारे लोग जो है गरीब परिवार रहते हैं, और उन गरीब परिवारों के बीच में एक बड़ी हवेली होती है अग्नू लाला की। अग्नू लाला जो है, जो इसमें जिसको मैंने वीडियो में मेन विलन के रूप में दर्शाया था, और उस अग्नू लाला का बेटा होता है मंगरा, जो मेन हीरो के रूप में है। मंगरा जो है सो फुलवा से प्यार करता है, उससे प्रेम करता है, यानी दोनों जो है सो प्रेमी जोड़े होते हैं, लेकिन बाद में उनकी शादी भी हो जाती है। और भी इसमें जोड़ों में है वो है गोबरा, जो कि एक प्रमुख पात्र के रूप में है, और उसकी पत्नी सुगिया। गोबरा जो है, जिस पर जो है सो अग्नू लाला, मुंशी शारदा प्रसाद और जो है सो थाना दरोगा जालिम सिंह, ये लोग अत्याचार करते हैं उस पर। उसके कुछ पैसों के बदले में जो है सो उसे सादा कागज़ पर अंगूठा लगा लेते हैं, और सब उसकी जो घर ज़मीन जायदाद जो भी है वो अपने नाम कर लेते हैं, अत्याचार करते हैं इन लोग पर। बाद में जो है सो जो अग्नू लाला का बेटा होता है मंगरा, चूँकि वो फुलवा से प्यार करता था, और फुलवा जो है सो एक छोटी जात की लड़की होती है, नाटक के अनुसार महाराज जात की। उससे जब प्रेम करता है तो उसका बाप जो है उसका विरोधी हो जाता है। जो मंदिर का पुजारी होता है वो बाबा भगत, वो भी उसका अगेंस्ट में हो जाता है। या ओवरऑल आप ये कह लें कि जितने भी जो विलन पार्टी के लोग होते हैं, अग्नू लाला, बाबा भगत या फिर थाना दरोगा जालिम सिंह, ये लोग जो है सो उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं। लेकिन मंगरा जो है, चूंकि मैंने इसे एक हीरो की संज्ञा इसमें दी थी, वो जो है सो इन सभी लोगों का विरोध करता है, या यूँ कह ले कि वो समाज में जो है सो इस अजगर रूपी लोगों के प्रति खड़ा हो जाता है, उसका विरोध में खड़ा हो जाता है, और एक नया समाज बनाने का प्रयास करता है, नूतन समाज बनाने का प्रयास करता है, और समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करता है। इस प्रयास में जो है सो वो अपने बाप से भी पंगा ले लेता है। जो बाबा का मंदिर है, टुंगरी बाबा का मंदिर जो यहाँ दर्शाया गया, उसका जो पुजारी हो जाता है बाबा भगत, उससे भी इसकी तू मैं हो जाती है। और जो थाना का दरोगा जालिम सिंह है, उससे भी जो है सो ये पंगा ले लेता है, और सबके आँख की किरकिरी बन जाता है। और इसको जो है सो मंगरा को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बाद में जो है जब गांव में आग लग जाती है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं, सुगिया का जो है जो 2 बेटा होता है वो भी जल के मर जाता है, तो उसके बाद जो है सो मंगरा को पुलिस पकड़ के ले जाती है, और उसे कचहरी में जब उन पर केस चलता है तो उसे फांसी की सज़ा भी मिलती है। और भी अन्य लोग आरोपी होते हैं जिसे जीवन भर की सज़ा, यानी पूरा जो है सो उम्र कैद की सज़ा मिलती है। इस तरह से है। मुंशी शारदा प्रसाद, जो कि अग्नू लाला का मुंशी होता है, परछाई के रूप में हमेशा जो है सो उसके साथ रहता है। बाद में उसका मन बदल जाता है जब ये लोग ये देखते हैं कि अग्नू लाला या फिर इसके सपोर्टर्स जितने भी हैं, इन सब के अत्याचार काफ़ी बढ़ गए हैं लोगों पर, तो वो अपना पार्टी बदल लेता है, और वो जो है सो पश्चाताप करने के लिए जो है सो गोबरा की तरफ या मंगरा की तरफ आ जाता है, सुगिया की तरफ आ जाता है। और आप देखेंगे दोस्तों, ये नाटक आप अगर नहीं देखा है आप लोगों ने इस नाटक को, तो वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिए दोस्तों। ये नाटक इतना सुंदर है, इतना मार्मिक है कि आपको जो है सो लगेगा कि वाह भाई क्या नाटक है, क्या नाटक विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने हम लोगों के सामने प्रस्तुत करके दिया है। इसलिए इस नाटक को पूरा देखिए, और कहाँ इस नाटक का जो हाव भाव है या परिदृश्य है, वस्तु स्थिति है, वो बहुत ही मार्मिक है दोस्तों, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने 1-2 मिनट के अंदर में इसके पूरे कहानी के परिदृश्य को समझ लिया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस नाटक से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा,
पहला नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, गांव एक चौराहा पर ई नाटक कौन सुनाओ है। यानी गांव के चौराहा पर ये नाटक जो है कोई सुना रहा होता है, जहां सभी गांव वाले लोग जो है सो इकट्ठा होते हैं और कोई है जो इन लोगों को ये नाटक सुना रहा होता है। कौन सुनाता है? ऑप्शन नंबर ए बितना बिजली, बी मंगरा फुलवा, सी गोबरा सुगिया और डी तेतरा मांझी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बितना बिजली। बितना बिजली दोनों पति पत्नी होते हैं और गांव वालों लोग को जो है चौराहे पर, गांव के चौराहे पर इकट्ठा करके उन लोगों को ये नाटक जो है अजगर रूपी नाटक सुनाने का काम कर रहे होते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, बितना गांव वाले के अजगर नाटक कौन चीज़ें बजा के सुनाओ है। यानी बितना जो है जब गांव वालों को इकट्ठा करता है उस वक्त नाटक सुनाने से पहले किस चीज़ को जो है सो वो बजा के जो है सो इन लोग को सुनाता है या उसको बजा के उन लोग को इकट्ठा करता है। ऑप्शन नंबर ए बांसुरी, बी ढोलकी, सी डुगडुगी और डी बीन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डुगडुगी। डुगडुगी बजा के जो है सो वो गांव वाले लोग को इकट्ठा करता है और वहाँ पर नाटक, अजगर नाटक सुनाने का काम वो कर रहा होता है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, बिजली कगर जनी हलै। यानी बिजली जो है वो किसकी पत्नी होती है। ऑप्शन नंबर ए मंगरा के, बी गोबरा के, सी मथुरा के और डी बितना के। तो बिजली जो है सो किसकी पत्नी होती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा बितना के, बितना की पत्नी बिजली। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, अजगर नाटक के लिखवैया रहत। ये जो अजगर नाटक है इसके नाटककार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए चितरंजन महतो चित्रा, बी विश्वनाथ दसौंधी राज, सी प्रोफेसर विनोद कुमार और डी श्रीनिवास पानुरी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ दसौंधी राज। यानी ये जो अजगर नाटक है वो विश्वनाथ दसौंधी राज जी की रचना है। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, गांविक महाजन के नाम का हल है। गांव का जो महाजन होता है कि जो कि इस नाटक में एक मुख्य पात्र के रूप में है, जिसको मैंने जब नाटक में बता रहा था उस वक्त मैंने इनको एक सबसे बड़े विलन का रूप दिया था, उसका नाम बताना है। पूरा गांव में जो है सो सबसे अमीर व्यक्ति यही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, बाबा भगत, बी जालिम सिंह, सी अघनू लाला और डी शारदा प्रसाद। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अघनू लाला। यानी अघनू लाला जो है वो गांव के महाजन होते हैं और इस नाटक में जो है सो एक विलन के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। छठा नंबर प्रश्न देखिए, मंगरा के जनी के नाम का हल है। मंगरा जो कि इस नाटक में एक प्रमुख पात्र के रूप में है। आप यूं कह सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि मंगरा, इसके इर्द गिर्द जो है सो इस नाटक का जो है सो पूरा जो है सो ताना बाना बुना गया है। तो बताना है कि मंगरा की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए फुलवा, बी सुगिया, सी बिजली, डी सोमरी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फुलवा। मंगरा की पत्नी का नाम फुलवा था। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, अघनू लाला के बेटा का नाम का है। अघनू लाला, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अघनू लाला जो इस नाटक में एक प्रमुख पात्र के रूप में है, मेन विलेन के रूप में है, उसका जो बेटा होता है उसका नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए गोबरा, बी मंगरा, सी मथुरा और डी तेतरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंगरा। अघनू लाला जी का जो बेटा होता है उसका नाम मंगरा होता है। मंगरा भी इस नाटक में एक प्रमुख पात्र के रूप में है, या हम लोग यूं कह ले कि मंगरा एक तरह से हीरो है इस नाटक का। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, थाना दरोगा के ला गए। यानी थाना का जो दरोगा था उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सेवक राम, बी अघनू लाला, सी तेतरा मांझी और डी जालिम सिंह। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जालिम सिंह। यानी जो थाना का दरोगा होता है उसका नाम था जालिम सिंह। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, सुगिया ककर जनी है। सुगिया जो है वो किसकी पत्नी होती है। ऑप्शन नंबर ए तेतरा मांझी के, बी मंगरा के, सी गोबरा के और डी मथुरा मांझी के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुगिया जो होती है वो गोबरा की पत्नी होती है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, एकर में कौन जनी मर्द नाय ला गए। यानी इसमें जो है सो
कौन पति पत्नी नहीं है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार उसको हम लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए मंगरा फुलवा, बी गोबरा सुगिया, सी बितना बिजली और डी शोभला गोथिन। यानी दिए गए ऑप्शन में सभी जो है सो पति पत्नी के रूप में प्रदर्शित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शोभला गोथिन, यानी सभी जो है सो इसमें पति पत्नी है। जैसे मंगरा की पत्नी फुलवा, गोबरा की पत्नी सुगिया, बितना की पत्नी बिजली, यानी सभी जो है सो पति पत्नी है। 11 नंबर प्रश्न के थाना के सिपाही के नाम की लागे। जो वहाँ पर थाना जो होता है उस थाना में एक सिपाही का नाम जो है सो इस अजगर नाटक में दिया गया है। उस सिपाही का नाम क्या है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए तेतरा मांझी, बी शारदा प्रसाद, सी सेवक राम और डी मथुरा मांझी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेवक राम। उसका नाम क्या था? सेवक राम। 12 नंबर प्रश्न देखिए, मंदिर के पुजारी के नाम बताओ। मंदिर का जो पुजारी होता है उसका नाम हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए शारदा प्रसाद, बी बाबा भगत, सी अघनू लाला, डी मथुरा मांझी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबा भगत। बाबा भगत जो है, जो मंदिर इस नाटक में प्रदर्शित किया गया है उस मंदिर के पुजारी होते हैं और साथ ही साथ जो है सो अघनू लाला के सहयोगी के रूप में भी इस नाटक में इनको प्रदर्शित किया गया है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, ई नाटक कर मंदिर के नाम बतावा। यानी इस नाटक में जो मंदिर का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है, उस मंदिर का नाम बताना है कि कौन सा मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए दुर्गा मंदिर, बी शिव मंदिर, सी हनुमान मंदिर और डी टुंगरी बाबा मंदिर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टुंगरी बाबा मंदिर। यानी इस नाटक में जो मंदिर दिखाया गया है उस मंदिर का नाम है टुंगरी बाबा मंदिर। 14 नंबर प्रश्न देखिए, ई नाटक कर थाना के नाम का है। यानी इस नाटक में जो थाना होता है उस थाना का नाम क्या होता है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए चरक पहरी थाना, बी सदर थाना, सी मुफस्सिल थाना और डी ढूली गांव थाना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चरक पहरी थाना। यानी जो थाना इस नाटक में बताया गया या दर्शाया गया है उस थाना का नाम है चरक पहरी थाना। याद रखिएगा दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न देखिए, अघनू लाला के मुंशी के नाम का है। अघनू लाला जो कि मेन विलन के रूप में है, महाजन के रूप में है इस नाटक में, उसके मुख्य मुंशी या सहयोगी कह ले, जो कि परछाई की तरह हमेशा उनके साथ रहते थे, उसका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए बितना, बी शारदा, सी मथुरा मांझी और डी तेतरा मांझी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शारदा प्रसाद। शारदा प्रसाद जो है वो अघनू लाला के मुंशी होते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, फुलवा कौन जात के हले। यानी जो फुलवा है, फुलवा कौन दोस्तों? तो फुलवा जो है मंगरा की पत्नी, वो किस जात की होती है। ऑप्शन नंबर ए लोहरा जाति के, बी महरा जाति के, सी कुम्हार जाति के, डी पता नाय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महरा जाति के। यानी फुलवा जो है वो महरा जाति की होती है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, ई नाटक कर लाबार कौन हले। लाबार एक वर्ड आया है दोस्तों इस नाटक में, जो कि शुरुआत में ही है लाबार। लाबार जो कि हम लोग बात करेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए गोबरा, बी मथुरा, सी बितना और डी मंगरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बितना। यानी बितना को जो है सो इस नाटक में, जो कि स्टार्टिंग में बताया गया कि बितना ही जो है सो गांव के चौराहा पर जो है अपनी पत्नी बिजली के साथ नाटक को प्रदर्शित कर रहा होता है। बितना को लाबार कहा गया। लाबार हम लोग कोटा में यूँ कह लें, जो तमाशा वमाशा दिखाने वाला होता है, हंसने हंसाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग लाबार कहते हैं। तो बितना को लाबार की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, अघनू लाला के हवेली के बाहर कौन जानवर बांधल रहो हले। यानी अघनू लाला की जो हवेली होती थी, बड़ी हवेली थी वहाँ पर, तो उसके हवेली के सामने में कौन सा जानवर बंधा था। ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, बी हाथी, सी गाय, डी बैल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। यानी अघनू लाला की जो हवेली होती है उसके सामने घोड़े बंधे होते थे, घोड़ा वैसे वो बंधा हुआ था।
19 नंबर प्रश्न देखिए, अग्नु लालक हुक्का कौन चीज कहलाए। अग्नु लाला जो है हुक्का पीने का काम करते थे, तो वो हुक्का जो है किस चीज का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए माटी के, बी लोहा के, सी सोना के, डी चांदी के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चांदी के, यानी अग्नु लाला का जो हुक्का था वो चांदी का था। 20 नंबर प्रश्न देखिए, ई नाटक कर ई बात कौन बचको है। हमार बेटी बिहा खातिर कायल पोहना आयल हला मालिक। यानी इस नाटक में जो है शुरुआत में पहले दृश्य में आप देख लीजिएगा कि कुछ परिस्थितियां होती हैं जहां पर कोई व्यक्ति जो है सो बोलता है, जो यहाँ बात बोली गई है, हमार बेटी बिहा खातिर कायल पोहना आयल हला मालिक, ये बात है। तो ये कौन जो है सो बोलता है। ऑप्शन नंबर ए गोबरा, बी मथुरा, सी शारदा प्रसाद और डी तितरा मांझी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोबरा, यानी ये बात जो है सो वो गोबरा बोलता है। स्टार्टिंग में जो गोबरा जो है सो अग्नु लाला की हवेली में उनसे मिलने के लिए जाता है, तो वहाँ पर जो है सो वार्तालाप के बीच में अग्नु लाला के सामने गोबरा बोलता है कि कल हमार घर बेटी बिहा खातिर पोहना आयल हले मालिक, है ना। 21 नंबर प्रश्न देखिए, गोबरा के हिसाब से ओकरा कतना टाका अग्नु लाला के दिए खले। यानी गोबरा जो है सो उसको पता था कि हमको जो है सो अग्नु लाला को कितना पैसा देना था, तो उसके दिमाग में कितना था कि कितना बचा हुआ है जो हमको अग्नु लाला को पे करना है। ऑप्शन नंबर ए 10 टाका, बी 50 टाका, सी 70 टाका और डी 100 टाका। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50 टाका। यानी गोबरा को ये दिमाग में था कि हमको तो अग्नु लाला को केवल 50 टाका जो है सो वो देना है, बचा हुआ है उसको हमको चुका देना है। 22 नंबर प्रश्न, अग्नु लाला के खाता में गोबराक नामे कतना टाका चढ़वल है। अभी हमने देखा दोस्तों कि गोबरा को मालूम था कि हमको 50 टाका देना है, लेकिन अग्नु लाला का जो हिसाब किताब का जो रजिस्टर था, उसका जो खाता था, उसमें कितना रुपया गोबरा के नाम से चढ़ाया हुआ था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए 100 टाका, बी 200 टाका, सी 500 टाका और डी 1000 टाका। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 500 टाका। यानी 500 टाका जो है सो उसके अग्नु लाला के हिसाब किताब में चढ़ा हुआ था, उसके हिसाब किताब वाले रजिस्टर में। क्योंकि जब जो है सो गोबरा से अग्नु लाला बोलते हैं कि अरे हम तुम्हारा कुछ टाका बचा हुआ है, तो गोबरा बोलता है हाँ मालिक, हमको मालूम है कि 50 टाका जो है सो सूद का वो बचा हुआ है। वो आश्चर्य से बोलता है 50 टाका ना, 50 टाका ज़्यादा होता है। तब वो अपने मुंशी शारदा प्रसाद को बुलाता है, बोलता है कि अरे खाता निकालो और देखो कि गोबरा के कितना बचल है। तब शारदा प्रसाद बताते हैं कि 50 नहीं बल्कि 500 टाका बचा हुआ है। आगे जाके ये पैसा जो है सो और भी बढ़ जाता है, कैसे वो बताएंगे दोस्तों, आगे के क्वेश्चन में वो आ जाएंगे। 23 नंबर प्रश्न देखिए, मुंशी शारदा प्रसाद अग्नु लाला खाता कर तुलना ककर से करो है। यानी मुंशी शारदा प्रसाद जो है वो अग्नु लाला का जो खाता का जो रजिस्टर होता है उसकी तुलना जो है सो वो किससे करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सरकारी कचहरी के खाता, बी राजा खाता, सी जमींदारे खाता और डी अंग्रेज के खाता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरकारी कचहरी खाता। यानी मुंशी शारदा प्रसाद जी है वो गोबरा को, जब गोबरा बोलता है, डिनाई करने लगता है कि नहीं मालिक मेरा तो 50 टाका बचा हुआ था, आप लोग बोल रहे हैं कि 500 टाका है, तब जाके उस वक्त जो है सो जो मुंशी शारदा प्रसाद होते हैं वो बोलते हैं कि तुम जो है सो नहीं जानते हो कि ये जो रजिस्टर है या खाता है ये जो है सो सरकारी कचहरी के खाता के जैसा है, इसमें झूठ नहीं लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ वो सच है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, टाका नाय दिए के एवज में गोबरा से अग्नु लाला और शारदा प्रसाद का कराव होती। अब चूंकि गोबरा को तो बता दिया जाता है कि तुम्हारा 500 टाका बचा हुआ है, तो उसको बचाने के लिए या फिर उसको फंसाने के लिए अग्नु लाला और शारदा प्रसाद गोबरा से क्या करवाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हवेली के सोप काम, बी गोबरा खूब मारो हथिन, सी गोबरा घर द्वार सोप बेच देथिन और डी गोबरा से सादा कागज पर ओकर अंगूठा लेथिन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोबरा से सादा कागज पर ओकर अंगूठा लेथिन। यानी अग्नु लाला और मुंशी शारदा प्रसाद ये बोलते हैं कि अगर तुमको इससे बचना है, यानी टाका उका जो है सो जितना
तुमको देना है। अगर उसको नहीं देना है तो तुमको एक ही उपाय है कि ये जो सादा कागज हम लोग दे रहे हैं इस पर अपना अंगूठा का निशान लगा देना है। उसको क्या पता था उस गरीब को कि आगे जाके जो है सो ये उसके लिए कितना घाटे का सौदा होने वाला है। 25 नंबर प्रश्न, कौन गाँवे टुंगरी बाबा का मंदिर है? यानी यहाँ पर जो है सो दोस्तों इस नाटक में एक गांव का जिक्र किया गया है, जिस गांव के बारे में पूरा नाटक जो है सो रचा गया है। उस गांव का नाम बताना है और वहां पर ही टुंगरी बाबा का मंदिर था। उस गांव का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए मुरपा, बी ढूली गांव, सी छोट बखरी और डी हेट टोला। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ढूली गांव। यानी यहाँ जो गांव है उस गांव का नाम है ढूली गांव। याद रखिएगा दोस्तों, ढूली गांव। और थाना का नाम उधर हम लोग क्या देखे थे? चरक पहरी थाना। ये सब जो है सो जो कुछ प्लेस है उसको याद रखना है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, मथुरा मांझी बिहाने बिहाने कहाँ जाए ले बहराल हले। मथुरा मांझी का जिक्र यहाँ पर जो है वो भी एक प्रमुख कैरेक्टर के रूप में है। तो मथुरा मांझी जो है सो सुबह सुबह कहीं जा रहे होते हैं। उसकी मुलाकात जो है सो होती है मंदिर के पुजारी बाबा भगत से। तो वो रास्ते में कहाँ जा रहे होते हैं उसके बारे में बताना। ऑप्शन नंबर ए पर पेठिया जायले, बी दोसर से मिले जाहले, सी बेटी घर जायले और डी हार जोतेल जाहले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेटी घर जायले। यानी वो मथुरा मांझी सुबह सुबह जो है सो बेटी का घर जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर बाबा के मंदिर में जो है सो आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। बाबा से वार्तालाप होता है और बाबा उनको जो है सो बहुत सारी चीज़ें जो है सो बताते हैं। आगे के प्रश्नों में वो सब आएंगे। तो यहाँ पर मथुरा मांझी सुबह सुबह अपना बेटी का घर जा रहा होता है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, कौन मंदिर में पूजा करावे के चलते बाबा भगत के विश्वास दिलाओ है? कौन जो है मंदिर में पूजा कराने के लिए जो है सो बाबा भगत को विश्वास दिलाता है कि यहाँ पर मंदिर जरूर होगा। ऑप्शन नंबर ए मथुरा मांझी, बी गोबरा, सी मंगरा, डी तितरा मांझी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मथुरा मांझी। यानी जब मथुरा मांझी सुबह सुबह अपने बेटी के घर जा रहे होते हैं, रास्ते में जो है सो मंदिर में जब वो आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं, तो उसकी वार्तालाप जो है सो वहाँ के पुजारी बाबा भगत से होती है। बाबा भगत जो है सो वो उनको कहते हैं कि पूजा पाठ नहीं हुआ है, इसलिए पहले तो भगवान को खुश करना पड़ेगा और उसके लिए जो है सो पूजा पाठ करना पड़ेगा। तो तुमको जो है सो गांव वाले लोग को मनाना पड़ेगा और यहाँ पर पैसे वैसे जितने भी चढ़ते हैं या और भी बहुत सारे पूजा की सामग्री है वो सब भी है, तो वो सब चढ़ाना होगा। तो मथुरा मांझी जो है सो तैयार हो जाता है, हाँ क्यों नहीं होगा, पूजा एकदम होगा और हम जो है सो मनाएंगे गाँव वालों को। यानी वो हामी भरता है कि हम गाँव वाले लोग को मना लेंगे पूजा के लिए। बाद में आगे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उस वक्त जो है मथुरा मांझी वो मान जाता है और वो हामी बताए कि हाँ मैं उन लोग को मना लूँगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, पूजा खातिर मंदिर में बाबा भगत के हिसाब से चंदा बिरही के अलावा मुर्गा चाहिए, भेड़ा चाहिए और ब्लैंक। यानी पूजा के लिए जो है सो बाबा भगत जो है सो मथुरा मांझी को कहते हैं कि यहाँ पर जो है सो पूजा के लिए चंदा बिरही तो चाहिए, यानी पैसे उसे तो चाहिए ही, उसके अलावा मुर्गा चाहिए, भेड़ा चाहिए और क्या चाहिए, एक और चीज़ का वर्णन करते हैं उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पैसा, बी कपड़ा लता, सी काला पाठा और डी सादा पाठा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सादा पाठा। यानी मंदिर के पुजारी बाबा भगत कहते हैं कि यहाँ चंदा बिरही के अलावा मुर्गा चाहिए, भेड़ा चाहिए और सादा पाठा भी चाहिए। 29 नंबर प्रश्न देखिए, गोबरा के कई गो गिदर हले। गोबरा के कितने बच्चे होते हैं उसके बारे में बताना है हम लोग को। ऑप्शन नंबर ए गो, बी 2 गो, सी 3 गो और डी 4 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 गो। यानी गोबरा के जो है सो 2 बच्चे होते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखिए, मुंशी शारदा प्रसाद थानाक दरोगा के बताओ हथिन कि जखन गोबरा भूखे मोरे हलै तखन अघनु लाला कतना टाका पोठी माछ जैसन गेंद दिलथिन है। यानी जब मुंशी शारदा प्रसाद जो है सो थानाक दरोगा जालिम सिंह से मिलने जाते हैं और गोबरा की शिकायत लेके जो है सो जाते हैं, उस वक्त जो है मुंशी शारदा प्रसाद थाना को दरोगा को ये बताते हैं कि जिस वक्त गोबरा भूख मर रहा था, जिस वक्त उसके पास खाने को कुछ नहीं थे, उस वक्त लाला ने जो है सो उसको
कितना टाका जो है सो गिन के दिया था? ऑप्शन नंबर ए 500 टाका, बी 1000 टाका, सी 2000 टाका और डी 5000 टाका। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5000 टाका। देखा दोस्तों, शुरुआत में जो है सो जब गोबरा जो है सो अग्नू लाला के पास जाता है, अग्नू लाला उससे पूछते हैं कितना टाका तुमको देना है, तो वो बोलते हैं कि हाँ लाला जी हमको 50 टाका देना है। लेकिन जब हिसाब किताब का रजिस्टर निकलता है तो मुंशी शारदा प्रसाद बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा 50 नहीं है, 500 टाका इसमें दर्ज है। यानी 50 का 500 बन गया था। लेकिन जब मुंशी शारदा प्रसाद थाना दरोगा जालिम सिंह के पास जाते हैं गोबरा का शिकायत लेके, उस वक्त ये बताते हैं कि गोबरा ने जो है वो लाला से 5000 टाका लिया है। यानी 50 का पहले 500 बना और 500 का 5000, एक एक जीरो बढ़ते गया। दोस्तों ये उन लोग जो है सो गोबरा के ऊपर में कितना शोषण कर रहे थे वो ये दर्शाता है। दोस्तों 31 नंबर प्रश्न देखिए, मुंशी शारदा प्रसाद थाना दरोगा जालिम सिंह के का दल के, यानी मुंशी जो है शारदा प्रसाद जब थाना दरोगा जालिम सिंह से मिलने के लिए जाता है उसके थाना में, सारी बात जो है सो गोबरा का शिकायत वगैरह ये सब कुछ बताता है। लेकिन उसके अलावा जो है सो वो जालिम सिंह को कुछ और देता है। क्या देता है? ऑप्शन नंबर ए एगो भोरल ठोंगा, बी एगो भोरल मोटरी, सी एगो भोरल थैला और डी एगो भोरल बक्सा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एगो भोरल ठोंगा। मुंशी शारदा प्रसाद जो है थाना दरोगा को एक भोरल ठोंगा देते हैं और ये कहते हैं कि ये लाला जी ने दिया है। और थाना दरोगा जालिम सिंह भी ये कहता है कि देखो ये सब चीज़ तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन तुम जो है सो छुआ हुआ का नाम लिया है तो उसके चलते हम ले रहे हैं, लेकिन मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। फॉर्मेलिटी दोस्तों है ना, लेना तो उसको था ही और वो लेता था, लेकिन यहाँ पर दर्शा रहा है वो कितना जो है सो ईमानदार था। 32 नंबर प्रश्न के, परास गाछिक बोन में कौन कौन हाथे हाथे धैर्य बात करे लागल है। यानी परास गाछ का जो बोन है, जंगल है, वहाँ पर कौन जोड़े जो है या कौन जोड़ा जो है सो हाथ के ऊपर हाथ धर के और प्यार भरी मीठी मीठी बात कर रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुगिया गोबरा, बी फुलवा मंगरा, सी बिजली बितना और डी कोयनाय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फुलवा मंगरा। फुलवा मंगरा जो है जिसको सब इस नाटक में शुरुआत में जो है सो प्रेमी जोड़े के रूप में दर्शाया गया है। फुलवा जो है सो मंगरा से प्यार करती थी। फुलवा एक नीच जाति के हम लोग कह सकते हैं या फिर छोटी जाति के जो है सो जिसको इस नाटक में महरा जाति कहा गया, उस जाति की थी। और मंगरा जो है जो कि अग्नू लाला का बेटा होता है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और वो लोग कहाँ मिलते हैं तो परास गाछ का जो बोन है वहाँ पर, यह जंगल है, वहाँ पर जो है सो बैठ। 33 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ई नाटक कर ई बात कौन बचको है। तोर पाँख बहराई गेल हो, पिपरी के पाँख त मोरे खातिर बहराई, अबरी तोय मोरबे। यानी इस नाटक में ये बात कौन कहता है दोस्तों कि तोर पाँख बहराई गेल हो, पिपरी के पाँख त मोरे खातिर बहराई, अबरी तोय मोरबे। ऑप्शन नंबर ए तेतरा मांझी, बी भगत बाबा, सी अग्नू लाला और डी जालिम सिंह। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अग्नू लाला। अग्नू लाला जो है सो अपने बेटे मंगरा से जब वार्तालाप करते हैं, बात हो रही होती है, तीखी बहस, झड़प जिसको हम लोग कह सकते हैं। जब मंगरा जो है सो अपनी प्रेमिका फुलवा से मिल के, वही परास गाछ का जो बोन था, जंगल था, वहाँ से मिल के जब आता है और शाम के वक्त में जब वो अपने घर घुसता है, अग्नू लाला जो है सो जब उससे पूछता है कहाँ गए थे तो वो बोलता है, वो इधर उधर की बात बोलता है। लेकिन जब पता चल जाता है मंगरा को कि मेरे बाप को पता चल गया है कि आज हम लोग डेटिंग से आए हैं, यानी कि मिल उल के आए हैं अपना प्रेमिका से, तो दोनों में तीखी झड़प होती है। उस वक्त जो है सो अग्नू लाला मंगरा को ये बात बोलते हैं, तो पाँख बहराए गेल हो, पिपरी के पाँख तब मोरे खातिर बहरा है। यानी तोर जो है पंख बढ़ गया है, पर निकल गया है। और पिपरी यानी चीटी, चीटी के पंख इसलिए निकलते हैं, क्यों निकलते हैं तो मरने के लिए निकलते हैं। और अब की तो मोरबे, अब तो जो है सो मरेगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए,
जे दिन गोबरा घर दरोगा जालिम सिंह और मुंशी शारदा प्रसाद आयल हले वो दिन गोबरा एगो परास गाछ तर का कर ले हले। अब दोस्तों यहाँ पर है कि मुंशी शारदा प्रसाद ने जो है सो गोबरा की शिकायत थाना के जो थानेदार था जालिम सिंह उससे तो कर दिया था। तो थाना का जो थानेदार था जालिम सिंह उसको तो एक्शन लेना था। वो जो है सो गोबरा के घर पहुंचता है और उसके साथ में जो है सो मुंशी शारदा प्रसाद भी होते हैं। उस समय जिस वक्त जो है वो लोग गोबरा के घर पहुंचते हैं तो गोबरा जो है सो क्या कर रहा होता है। ऑप्शन नंबर ए हार जोत ले हले, बी ऐसे ही बैठल हले, सी घासे के डोरा बांट ले हले और डी दोसर से बात कर ले हले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घासे के डोरा बांट ले हले। यानी जब वो लोग पहुंचते हैं उसके घर उस वक्त जो है सो वो एक पेड़ के नीचे बैठ के घास का जो है रस्सी या डोरा जो है उसको बांट रहा होता है, बना रहा होता है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, कौन गोबरा के एक लात मारो है। कौन जो है सो गोबरा को एक लात मारता है। ऑप्शन नंबर ए मंगरा, बी बाबा भगत, सी अग्नू लाला और डी जालिम सिंह। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जालिम सिंह। जालिम सिंह मुंशी शारदा प्रसाद जब गोबरा के घर पहुंचते हैं और वहां पर जब उन लोग को बताते हैं कि तुमने अपना घर बारी जितना खेत होता है वो सब जो है सो अग्नू लाला को बेच दिया है। इस बात को जो है सो जब गोबरा डिनाई करता है उसकी पत्नी भी जो है सो डिनाई करती है कि नहीं हम लोग जो है सो ऐसा क्यों करेंगे। ऐसा कैसे हुआ था दोस्तों, वो जो सादा कागज़ पर जो उन्होंने अंगूठा लिया था गोबरा का शुरुआत में, उस सादा कागज़ में उन्होंने सब घर द्वार जो है सो अपने नाम कर लिया था गोबरा का। तो वही बात जब थाना का जो है सो जालिम सिंह जो है थानेदार वो बताता है कि तुमने सब कुछ बेच दिया है, तो गोबरा और उसकी पत्नी थाना के जो थानेदार होता है उसको बोलता है। तो जालिम सिंह कहता है कि तुम हमसे जो है सो बहस लड़ाओगे, है ना। उसी वक्त जो है सो एक लात जो है सो वो गोबरा को मारता है। कौन? जालिम सिंह। 36 नंबर प्रश्न के, जे दिन गोबरा घर दरोगा जालिम सिंह मुंशी शारदा प्रसाद आओ है वो दिन ओखिन के जुलुम से गोबरा के कौन बचुए हैं। यानी उस दिन जिस दिन जो है सो थाना का जो थानेदार जालिम सिंह मुंशी शारदा प्रसाद वो लोग जो है सो गोबरा घर आते हैं और वो लोग गोबरा पर जुल्म कर रहे होते हैं, उस वक्त उस जुल्म से गोबरा को कौन बचाता है। ऑप्शन नंबर ए मंगरा, बी तेतरा मांझी, सी मथुरा और डी बाबा भगत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंगरा जो है हीरो के रूप में वहाँ पर एंट्री होती है उसको, और वो जो है सो गोबरा को उन लोगों के जुल्म से बचाता है। उस वक्त थाना का जो है थानेदार जालिम सिंह भी जो है सो वो मंगरा को कहता है कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो बीच में पड़ के, और एक तीखी बहस भी वहाँ पर होती है दोनों के बीच में। उसी समय से जो है सो मंगरा जालिम सिंह के आंखों की किरकिरी हो जाता है और उसके आंख में चढ़ जाता है। दोस्तों 37 नंबर प्रश्न देखिए, दोबारे जब मथुरा टुंगरी बाबा के मंदिर में बाबा भगत से मिलल जा है तखन बाबा भगत से और ककर साथ बहस हो जा है। यानी दोबारे जो है सो जब टुंगरी बाबा मंदिर में बाबा भगत से मिलने के लिए मथुरा जाता है उस वक्त जो है बाबा भगत से और किसकी जो है सो बहस होती है। ऑप्शन नंबर ए गोबरा से, बी मंगरा से, सी तेतरा मांझी से और डी सुगिया से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंगरा से। यानी मथुरा जो है सो अगली बार जो है सो जब टुंगरी बाबा का मंदिर टुंगरी बाबा मंदिर में जो बाबा होते हैं बाबा भगत उससे मिलने के लिए जाते हैं, उस वक्त जो है मंगरा भी वहाँ पहुँच जाता है और मंगरा और बाबा भगत के बीच में जो है सो तीखी बहस होती है। तीखी बहस इस रूप में कि वहाँ पर जो है सो बाबा भगत भी उसको बोलते हैं और यहाँ उल्टा सीधा बात होती है दोनों में। ये जो मंगरा है वो बाबा भगत को कहते हैं कि भगवान का जितना हम लोग सेवा करते हैं उससे ज़्यादा जरूरी है कि मनुष्य की सेवा की जाए, तो ये सब बात बोलते हैं। बाबा भगत भी बोलते हैं कि नीची जाति की लड़की से शादी करके भी तुम्हारा दिमाग उमाग खराब हो गया है, ऐसे कुछ बात होता है। यानी पूरा जो है सो नोकझोंक होता है वहाँ पर। और 30 नंबर प्रश्न देखिए, का मथुरा बाबा के मंदिर में पूजा की व्यवस्था करो पारो है। शुरू में जो है सो मथुरा ये बात तो बोल देता है बाबा भगत को कि हाँ सब गांव वाले लोग को हम मना लेंगे कि ये मंदिर में पूजा होना चाहिए, उसके लिए पैसे वगैरह इकट्ठा मैं करवा लूँगा। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाता है? ऑप्शन नंबर ए हाँ, बी नाय, सी पता नाय, डी ई नाटक कर स्पष्ट नाय है।
आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं कर पाता है, वो जो है सो व्यवस्था नहीं कर पाता है। गांव के लोग इतने गरीब थे, कहाँ से पैसा दे पाते, तो वो व्यवस्था नहीं कर पाता है। और जब ये बात जो है बाबा भगत को जो है वो बताता है, तो बाबा भगत बहुत गुस्सा हो जाते हैं। 39 नंबर प्रश्न, नाटक कर ई बात कौन बच को है, यानी इस नाटक में जो है सो इस अछूत महाराज से बिहा कर फाजिल भई गेल है कि कहाँ बोले चाहिए सुबह भूल गेल ही, यानी कि अछूत महाराज से शादी करके तुम एकदम बेकारे हो गए हो क्या, और कहाँ क्या बोलना चाहिए, तुमको कुछ पता होता है कि नहीं, या सब कुछ भुला गए हो। ये बात जो है सो इस नाटक में कौन बोलता है। ऑप्शन नंबर ए मथुरा प्रसाद, बी अघनू लाला, सी बाबा भगत और डी जालिम सिंह। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाबा भगत। दोबारे जो है मथुरा मांझी जब बाबा भगत से मिलते हैं उस वक्त जो है सो मंगरा और बाबा भगत दोनों के बीच में जो है सो एक तो तीखी नोकझोंक होती है, बहस हो जाता है वहाँ पर। और उस वक्त जो है सो बाबा भगत उसको ये बोलते हैं कि अछूत महाराज से शादी करके तुम्हारा दिमाग वाग तो खराब नहीं हो गया कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, सब कुछ भूल गए हो क्या। ये जो है सो बाबा भगत मंगरा से बोलता है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, मंगरा बाबा के टुंगरी बाबा पूजा करे छोड़ के ककर सेवा करेल को है, यानी जब दोनों के बीच में तीखी बहस हो रही होती है मंगरा और बाबा भगत के बीच में, उस वक्त मंगरा बाबा भगत को क्या कहता है कि बाबा का पूजा छोड़ के जो है सो हम लोगों को किसकी पूजा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दोसर भगवान के, बी मानुष के, सी जानवर सौंप के और डी ककरो नाय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मानुष के। यानी मंगरा जो है सो बाबा भगत को ये कहता है कि जितना इम्पोर्टेंट जो है सो भगवान की पूजा है उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग मनुष्य की पूजा करें, पूजा नहीं सेवा करने के लिए। 41 नंबर प्रश्न देखिए, जखन फुलवा तेतरा मांझी से मिलल जाए है तखन तेतरा मांझी अपन कांधे का ले रहो है। इसमें जो है फुलवा कौन, हम लोग शुरुआत में अगर हम बोलेंगे तो मंगरा की प्रेमिका, या बाद में जब उनकी शादी हो जाती है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फुलवा मंगरा की पत्नी है। तो जब जो है सो इस नाटक में जो है सो जब वो तेतरा मांझी से शुरुआत में मिलने के लिए जब जाती है, तेतरा मांझी जो है सो वो भी इस नाटक में एक जोरदार या फिर दमदार कैरेक्टर के रूप में है। उससे जब मिलने के लिए वो जाती है और अपनी बात बताती है कि उसके साथ क्या क्या बीत रहा है, उस वक्त जो है सो तेतरा मांझी अपने कंधे पर क्या लेके होते हैं या क्या जो है सो लेके जा रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, बी बोरा, सी हरजुआट और डी टोकरी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरजुआट, यानी वो हरजुआट लेके जो है सो वो खेत जोतने के लिए जा रहे होते हैं। 42 नंबर प्रश्न के, फुलवा के कौन साइंज बिहान धमकाऊ है। फुलवा के जो है सो कौन जो है सो सुबह शाम धमकाने का काम करता था। ऑप्शन नंबर ए थानादार, बी गांव वालेन, सी अघनू लाला और डी मंगरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थानादार। जो थाना का थानादार यानी जालिम सिंह होता है वो फुलवा को सुबह शाम धमकाने का काम करता था। क्यों? क्योंकि फुलवा किससे प्रेम करती थी? अघनू लाला के बेटा मंगरा से। 43 नंबर प्रश्न देखिए, केकर मत हल कि जे फुलवा मंगरा से बिहा कर गए तो गोटे गाँव धर्म चल गए। किसका ये मत या विचार था कि फुलवा जब मंगरा से शादी की तो पूरे गांव का जो है सो धर्म भ्रष्ट हो गया या चल गया। ऑप्शन नंबर ए अघनू लाला, बी शारदा प्रसाद, सी जालिम सिंह और डी बाबा भगत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाबा भगत। बाबा भगत जो मंदिर का पुजारी होता है उसका ये कहना था या मत या विचार था, हम लोग कह सकते हैं कि जब फुलवा ने मंगरा से शादी किया तो पूरा गांव का धर्म जो है सो भ्रष्ट हो गया। और जब फुलवा जो है सो यही बात तेतरा मांझी को बताती है तो तेतरा मांझी उसको कहते हैं कि नहीं फुलवा, ये जो है सो कुछ धर्म के ठेकेदार लोग जो है जो धर्म का ठेका लेके बैठे हुए हैं, यही लोग ये बात मानते हैं कि सब गांव वाले का धर्म भ्रष्ट हो गया है। हालांकि सब लोग जो है सो ऐसा नहीं सोचते हैं। 44 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, केकर कहल पर फुलवा के सभिन कुआं जोरिया से पानी लेवे बंद कर देलथिन। यानी किसके कहने पर जो है सो सभी गांव वाले फुलवा को जो है सो किसी कुआं या फिर जोरिया नदी तालाब से जो है सो पानी लेना बंद कर दिए थे। ऑप्शन नंबर ए जालिम सिंह, बी शारदा प्रसाद, सी बाबा भगत और डी अघनू लाला। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाबा भगत। यानी बाबा भगत के कहने से
पूरे गांव वाले लोग जो है सो उन्होंने फुलवा को किसी के कुआं, जोरिया हम लोग बोल सकते हैं, नहर, तालाब, पानी से जो है सो वहाँ पर से पानी से लेना बंद कर दिया था, या उससे बोला गया था कि तुम यहाँ से पानी नहीं ले सकती हो। ये बाबा भगत भी जो है सो यहाँ पर अग्नुलाला के पूर्ण सहयोगी थे, और इस नाटक में जो है सो वो भी एक मेल मिलन के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न देखिए, अजगर नाटक कर ई बात कौन बचको है, यानी अजगर नाटक में ये बात कौन कहता है। और देख लीजिए, धर अपन पुराण रूप, बैन जो काली दुर्गा और चामुंडा, सामने जे आए तो मायर टोना टोना कर दी। ये बात जो है सो कौन जो है सो कहता है। ऑप्शन नंबर ए मंगरा, बी तेतरा माझी, सी मथुरा और डी फुलवा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तेतरा माझी। तेतरा माझी जो है सो तेतरा माझी से जब फुलवा मिलती है और अपनी बात बताती है कि गांव में उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, बाबा भगत ने जो है सो सब गांव वाले लोग को भड़का दिया है, तो उस वक्त जो है तेतरा माझी फुलवा को हिम्मत बंधाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, सब जो है सो ऐसा नहीं सोचते हैं, कुछ गांव के लोग ऐसे हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, वे लोग जो है सो तुमको गलत कह रहे हैं, और अगर कोई तुमको फिर भी कहता है तो धैर्य अपन पुराण रूप, बैन जो काली दुर्गा और चामुंडा, सामने जे तो मायर टोना टोना कर दी। ये बात बोल के तेतरा माझी फुलवा को जो है सो हिम्मत बंधाते हैं। 46 नंबर प्रश्न देखिए, ई नाटक कर ई बात कौन बचको है, यानी इस नाटक में जो है सो इस बात को कौन कहता है। हम हूँ एहे माटिक बेटी, हमरो गाते ओहे रकत, जे हमार रकत के चूसे खोजत रकत, आगोए चूस ले पाए। यानी इस नाटक में इस बात को कौन कहता है कि हम भी वही माटी का बेटी हैं और मेरे अंदर में भी वही रक्त है, और अगर कोई मेरे रक्त को या खून को चूसने की कोशिश करेगा तो मैं पहले उसका ही रक्त चूस लूँगी। ऑप्शन नंबर ए सुगिया, बी बिजली, सी गांव के एगो जनी और डी फुलवा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फुलवा। तेतरा माझी से बात करने पर फुलवा को काफ़ी हिम्मत मिलती है और तब ये बात जो है सो वो कहती है कि जो मेरा खून चूसना चाहेगा पहले मैं जो है सो उसका खून चूस लूँगी। 47 नंबर प्रश्न देखिए, अग्नुलाला और बाबा भगत थानक दरोगा जालिम सिंह यहाँ ककर शिकायत करेल जाती। अब आगे के जो है सो दृश्यों में दोस्तों यहाँ पर जब अग्नुलाला जो है सो बाबा भगत के साथ थानक दरोगा जालिम सिंह से मिलने के लिए जाते हैं तो किसकी शिकायत लेके जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मथुरा के, बी तेतरा माझी के, सी मंगरा के और डी गाँव वाले के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंगरा के, क्योंकि मंगरा ने जो है सो अब तो फुलवा से शादी भी कर लिया था और जो है सो वो एक तरह से बागी भी हो गया था नया समाज बनाने के लिए, और जो अत्याचार वे लोग कर रहे थे अग्नुलाला, बाबा भगत या वैसे कोई लोग होते थे, उन सब का वो कट्टर विरोधी था। तो उसका जो है सो आरोप लेके या फिर उसकी शिकायत लेके अग्नुलाला और बाबा भगत, अग्नुलाला तो जान रहे हैं कि उसका बाप था और बाबा भगत से मंगरा की पटती नहीं थी, दोनों में जो है सो पहले ही तू मैमा हो चुकी थी। तो ये लोग जो है सो मंगरा की शिकायत लेके थाना दरोगा जो है जालिम सिंह के पास जाते हैं। 48 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, जब अग्नुलाला और बाबा भगत थानक दरोगा से मिलल गेल हलतीन तखन थानक दरोगा मंगरा के कौन कैसे फंसाए देके जिंदगी बर्बाद कर दिए बात बचको है। यानी जब वे लोग जो है सो थानक दरोगा से मिलते हैं उस वक्त थाना दरोगा वो उन लोगों को कहता है कि मैं उसको जो है सो ऐसा चीज़ में जो है सो फंसा दूंगा जिससे उसका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। यानी कौन केस में किस तरह का षड्यंत्र में जो है सो वो उन लोगों को फंसाने के बाद, मंगरा को फंसाने के बाद जो है सो उसका आश्वासन उन लोग को वो देता है। ऑप्शन नंबर ए चोरी चमारी केस में, बी डकैती केस में, सी मर्डर केस में और डी बलात्कार के केस में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डकैती केस में। यानी वो जो है सो अग्नुलाला और बाबा भगत को यह आश्वासन देता है, कौन, जालिम सिंह, कि मैं जो है मंगरा को डकैती के केस में ऐसा फंसाऊंगा कि उसका ज़िंदगी पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, थानक दरोगा के कौन चीज़ के नशा हल है। यानी थानक दरोगा जो है सो बीच बीच में
वो किसी चीज़ का नशा करते थे। जनरली जो नशा होता है तो किस चीज़ का नशा करते थे? ऑप्शन नंबर ए खैनी के, बी गांजा के, सी सिगरेट के और डी एकर में से कोई ना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिगरेट के, यानी वो बीच बीच में सिगरेट का नशा। 50 नंबर प्रश्न देखिए, गांव में आग लागे खबर सोबले पहिल थानक दरोगा जालिम सिंह के कौन दे है? यानी गांव में जब आग लग जाती है तो थानक दरोगा जालिम सिंह को इस बात की खबर सबसे पहले कौन देता है? ऑप्शन नंबर ए सिपाही, बी मंगरा, सी गोबरा और डी मथुरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिपाही। जो थाना का सिपाही होता है वो सबसे पहले आके जो है सो वो जालिम सिंह को बताता है कि गोटे गांव में आग लग गया है। 51 नंबर प्रश्न के, गांव में आग कौन लगो है? यानी गांव में जो आग लगता है वो कौन लगाता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नू लाला, बी बाबा भगत, सी जालिम सिंह और डी गोबरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबा भगत, यानी गांव में आग लगाता है बाबा भगत। 52 नंबर प्रश्न के, बाबा भगत गांव में आग लगो है, ये बात दरोगा जालिम सिंह के कौन बच को है? बाबा भगत ने जो है सो गांव में आग लगाई, तो ये बात जो है सो दरोगा जालिम सिंह को कौन बताता है कि बाबा ने ही आग लगाया है? ऑप्शन नंबर ए गोबरा, बी अग्नू लाला, सी मुंशी शारदा प्रसाद और डी मंगरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मंगरा, यानी मंगरा जो है जब थाना पहुंचता है उस वक्त तो वो जालिम सिंह को ये बताता है कि पूरा गांव में आग लग गया है और आग कौन लगाया है? बाबा भगत। 53 नंबर प्रश्न, थानक दरोगा जालिम सिंह मंगरा के बात पर कि गांव में आग बाबा भगत लगो है विश्वास कर ले है। यानी जब थाना में जो है सो मंगरा पहुंचता है और जालिम सिंह को ये बताता है कि गांव में आग लग गई है और आग लगाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बाबा भगत हैं, तो क्या जालिम सिंह जो है सो मंगरा की बात पर विश्वास कर लेता है? ऑप्शन नंबर ए हाँ, बी नाय, सी पता नाय और डी ई नाटक कर स्पष्ट रखे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाय, यानी जालिम सिंह जो है सो उसकी बात को वो नकार देता है, बोलता है नहीं तुम जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो और खुद ही आग लगाए हो, और उसको पकड़ लेता है। 54 नंबर प्रश्न के, थानक दरोगा जालिम सिंह ककर पर इल्जाम लगो है कि वो गाँव में आग लगेल का है? यानी थानक दरोगा जालिम सिंह जो है सो किस पर ये आरोप लगाता है कि वही जो है सो गांव में आग लगाया है? ऑप्शन नंबर ए गोबरा पर, बी तेतरा मांझी पर, सी मंगरा पर और डी मथुरा पर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंगरा पर। थानक दरोगा जालिम सिंह जो है ना जब मंगरा जाता है थाना में और ये बताता है कि गोटे गांव में आग लग गया, बाबा भगत लगाए हैं, तो वो उसकी बात नहीं मानता है और वो उल्टा जो है सो मंगरा पर ही इल्जाम लगाता रहता है कि वो नहीं लगाया बाबा भगत बल्कि तुम ही लगाए हो। समझे ना दोस्तों? और वो उसको पकड़ उकड़ भी लेता है। 55 नंबर प्रश्न के, जब मंगरा थानक दरोगा के बात बतवेल आवो है कि गोटे गांव जेल के राइक हो गए तो थानक दरोगा जालिम सिंह ओकर साथ का करो है? क्या करता है उसके साथ में? जब वो वहाँ पर आता है मंगरा और बताता है कि गांव में आग लग गया है, तो फिर थाना का जो दरोगा जालिम सिंह होता है वो उसके साथ क्या करता है, क्या सलूक करता है? ऑप्शन नंबर ए ओकर साथ गांव जा है, बी ओकर साथ एगो सिपाही गांव भेजो है, सी मंगरा के हाथे डोरा बांध हजते ढुका दे है और डी मंगरा के साथ मारपीट करो है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंगरा के हाथे डोरा बांध हजते ढुका दे है, यानी मंगरा का जो है सो हाथ पैर बांध के जो है सो हाथ में रस्सी बांध के और हाजत में थाना में जो है सो। 56 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, नाटक कर ये बात कौन बच को है? यानी इस नाटक में ये बात कौन कहता है? तोर माथाए कुछ आयलो भला आय तो कैसे, माथाए कुछ रहतलो तब ना, माथाए तो तोर गोबर भोरल हो। यानी इस नाटक में इस बात को कौन कहता है कि तुम्हारे माथे में कुछ, दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं घुसा, और भला घुसेगा भी कैसे, तुम्हारा माथा में या सिर में जो है सो गोबर भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए गोबरा, बी मंगरा, सी अग्नू लाला और डी जालिम सिंह। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अग्नू लाला। गांव में जब आग लग जाती है दोस्तों और स्थिति जो है बद से बदतर हो जाती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो इल्ज़ाम जो है सो अग्नू लाला पर भी आ सकता था। यानी कि अब जो है सो इन लोग का हालत भी ठीक नहीं रह गया था और कभी भी जो है सो
इन लोग पर भी हमला हो सकता था। उस वक्त जो है सो अग्नुलाला शारदा मुंशी प्रसाद के पास बात करते हैं और मुंशी शारदा प्रसाद को बोलते हैं कि कुछ उपाय निकाल लो ताकि हम लोग बच सकें। और उसी बीच में ये बात जो है सो अग्नुलाला शारदा प्रसाद को कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं घुसा, और घुसेगा भी कैसे, तुम्हारे दिमाग में कुछ रहेगा तब ने, तुम्हारा दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। 57 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मुंशी शारदा प्रसाद अग्नुलाला के जान बचावे खातिर कौन उपाय सुझाव है। अब जब ये बात जो है सो अग्नुलाला मुंशी प्रसाद को बता रहे होते हैं तो मुंशी प्रसाद उसको एक सुझाव देते हैं कि कैसे हम लोग बच सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, गांव से भाग जाग के, बी, बेईमानी से लियल घर बारी घुराई दिए के, सी, सोब गांव वाले के गोली मार के, और डी, मंगरा के मुरा दिए के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेईमानी से लियल घर बारी घुराई दिए। यानी जो शारदा मुंशी प्रसाद वो अग्नुलाला को ये सलाह देते हैं कि बचने का एक ही उपाय है कि बेईमानी से जितना अपने घर बारी द्वार जो है सो किसी का लिया है उसको घुमा दीजिए तो बच जाएंगे। 58 नंबर प्रश्न, अजगर नाटक टा ई वाक्य के पूरा करा। यानी अजगर नाटक से संबंधित एक वाक्य यहाँ लिया गया है, उसको पूरा करना चाहिए। मानुष के हवा का रूप देख के ब्लैंक आड़ेक चाहिए। यानी मनुष्य को जो है हवा का रुख देख के क्या आड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, छाती, बी, पेट, सी, मुंह, और डी, पीठ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीठ। यानी पूरा वाक्य हो जाएगा, मानुष के हवा का रूप देख के पीठ आड़ेक चाहिए। ये बात जो है सो जब अग्नुलाला और शारदा मुंशी प्रसाद जो है सो दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही होती है और मुंशी शारदा प्रसाद उसको सलाह देते हैं कि जो बेईमानी से लिए हैं लाला जी, जो भी चीज़ किसी का घर बारी द्वार सब लौटा दीजिए। और उसी समय वो जो है सो बोलते हैं कि मनुष्य के जो है सो हवा के साथ जो है सो हवा को देख के उसके रुख को देखते हुए अपना काम करना चाहिए और पीठ हारना चाहिए। ये एक कहावत के रूप में है दोस्तों। 59 नंबर प्रश्न देखिए, मुंशी शारदा प्रसाद अग्नुलाला के साथ छोड़ दे है काहे। अब जो है सो मुंशी शारदा प्रसाद जो है सो अग्नुलाला का साथ जो है सो वहीं पर जब दोनों के बीच में तीखी बहस होती है उसके बाद वो छोड़ देता है। क्यों छोड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए, अन्याय के विरोध करे खातिर, बी, नतुन समाजे बनवे खातिर, सी, अपन पाप के प्रायश्चित करे खातिर, और डी, ई सोब कारण है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई सोब कारण है। यानी ये तीनों कारण जो थे जिसके चलते मुंशी शारदा प्रसाद जो है सो वो अग्नुलाला का साथ छोड़ देते हैं। क्या कारण था? अन्याय का विरोध करने के लिए, बी में देखिए नतुन समाज यानी नया समाज बनाने के लिए, सी, आपन पाप के प्रायश्चित करे खातिर। ये तीनों कारण थे जिसके चलते जो है सो मुंशी शारदा प्रसाद अग्नुलाला का साथ छोड़ देते हैं। 60 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, जब शारदा अग्नुलाला के साथ छोड़े के बाद बचको है तखन अग्नुलाला ओकरा मारे खातिर कौन हथियार निकाले के बाद बचको है। यानी जब जो है मुंशी शारदा प्रसाद ये कहते हैं कि अब मैं जो है सो आपका साथ नहीं दे सकता, यानी साथ छोड़ रहा हूँ, तो उस वक्त गुस्से में जो है सो अग्नुलाला उसको मारने के लिए कौन सा हथियार निकालने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बंदूक, बी, तलवार, सी, टांगी, डी, फरसा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदूक। निकाल रहे बंदूक, आज एक रात मुराइये देवे, ऐसे कुछ बोलते हैं वो। अब बंदूक निकालने की बात करते हैं अग्नुलाला। 61 नंबर प्रश्न देखिए, कौन अपन पोड़ल घारेक एगो कोनाई में सिसकेत रहो है। यानी कौन जो है सो अपने जले हुए घर में एक कोना में बैठ के जो है सो रो रहा होता है या रो रही होती है। ऑप्शन नंबर ए, फुलवा, बी, सुगिया, सी, बिजली, डी, कोई नाय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुगिया। जब पूरा गांव में आग जल जाता है, लग जाता है, तो अपने जले हुए घर में एक कोने में बैठ के रात में जो है सो सुगिया रो रही होती है, सिसक सिसक के रो रही होती है। 62 नंबर प्रश्न के, दीदी ... के दीदी कैसन दीदी, हमार कोई भाई नाय है, भाग हिया से। ये वाक्य जो है सो इस नाटक में कौन बोलता है दोस्तों? है ना, कि दीदी के दीदी कैसन दीदी, हमार क्यों भाई नए, भाग यहाँ से। ऑप्शन नंबर ए, फुलवा भगत बाबा से, बी, फुलवा अग्नुलाला से, सी, सुगिया शारदा प्रसाद से, और डी, सुगिया भगत बाबा से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुगिया शारदा प्रसाद से। शारदा प्रसाद जो है सो जब अग्नुलाला से अलग हो जाते हैं विरोध करके,
उसके बाद जो है सो वो पहुंचते हैं गांव, और गांव में जो है सो रात के वक्त देखते हैं कि कोई रो रहा होता है। जब नज़दीक जाग देखते हैं तो सुगिया जो है सो अपने घर के किसी कोने में बैठ के सिसक के रो रही होती है। कारण क्या था दोस्तों, उसके बच्चे जो है सो उस आग में जो है सो जल के मर गए थे, और वो रो रही होती है। उसका पति भी जो है सो वो उसको पुलिस पकड़ के ले गई होती है। पूरा जुल्म उस पर बीतता है। तो वहाँ पर जो है सो ढाढ़स बंधाने के लिए जो है सो कौन जाते हैं, तो मुंशी शारदा प्रसाद जाते हैं। अब मुंशी शारदा प्रसाद उसको कुछ वार्तालाप करते हैं, कुछ ऐसा संबोधन करते हैं उसको, दीदी ओ दीदी। उसी वक्त जो है सो सुगिया ये कहती है, कौन दीदी, किसका दीदी, मेरा कोई भाई नहीं है, भाग यहाँ से, ऐसा बोलती है। यानी सुगिया जो है सो शारदा प्रसाद को ये वर्ड बोलती है। 63 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सुगिया से अपन करनी पाप के क्षमा मांगो है। सुगिया से जो है कौन जो है सो अपने करनी या अपना जितना भी पाप किया था उससे क्षमा मांगता है। ऑप्शन नंबर ए अग्नू लाला, बी भगत बाबा, सी जालिम सिंह और डी मुंशी शारदा प्रसाद। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंशी शारदा प्रसाद। मुंशी शारदा प्रसाद जो है सो सुगिया से अपना करनी या पाप का जो है सो वो क्षमा मांगता है कि हमको माफ़ कर दो दीदी, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, अभी पूरे प्रश्न में आएंगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पूरा जो है सो नाटक को प्रश्नों के माध्यम से भले देख रहे हो दोस्तों, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप उसी नाटक में विचरण कर रहे हैं, और सारा नाटक जो है सो फ्लैशबैक की तरह आपके सामने जो है सो गुजर रहा होगा दोस्तों। मैंने आपको पहले भी कहा दोस्तों कि मैंने जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं वो लाइन बाय लाइन पढ़ के बनाए हैं, और जब भी आप मेरे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सुनेंगे या देखेंगे दोस्तों तो ऐसा लगेगा आपको कि पूरा का पूरा नाटक, या फिर अगर आप कहानी पढ़ रहे होंगे तो कहानी जो है सो आपके सामने से गुजर रही होगी दोस्तों। इसलिए ध्यान से पढ़िए ताकि सारा का सारा नाटक का कहानी के जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, 64 नंबर, गांव में जब आग लागो है तब सुगिया के कई गो बेटा मोर जाए। गांव में जब आग लग जाती है, बहुत सारे लोग जो है सो उसमें मरते हैं। तो सुगिया के कितने बेटे जो है सो उसमें जो है सो मरते हैं। ऑप्शन नंबर ए गो, बी 2 गो, सी 3 गो और डी 4 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 गो। 2 गो जो बेटा होता है वो उसमें उस आग में सुगिया के मर जाते हैं। 65 नंबर प्रश्न के, सुगिया के कांदे देखी के कौन अकरा धीरज बंद हुआ है। सुगिया जब रात में रो रही होती है, कौन उसको धीरज बंधाने के लिए आता है। बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए तितरा माझी, बी मथुरा, सी मुंशी शारदा प्रसाद और डी अग्नू लाला। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंशी शारदा प्रसाद। यानी मुंशी शारदा प्रसाद आते हैं, दीदी ओ दीदी कह के संबोधित करते हैं, और अच्छी खासी खरी खोटी जो है सो सुगिया उसको सुनाती भी है, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करते हुए वो जानते हैं, क्योंकि वो एक तरह से अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए ही आए हुए थे। तो मुंशी शारदा प्रसाद जो है सो उसको धीरज धराते भी हैं। 66 नंबर प्रश्न देखिए, मुंशी शारदा प्रसाद सुगिया के जे गठरी दियल खोजो है ओकर में का रहो है। अब मुंशी शारदा प्रसाद जो है सो उनको सिर्फ धीरज धराने के लिए नहीं आते, बल्कि अपने साथ एक गठरी भी लेके आते हैं, और वो जो गठरी लेकर आते हैं उस गठरी में क्या होता है उसके बारे में बताना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए धन रुपया पैसा, बी कपड़ा लत्ता, सी सर सामान और डी कुछ नाय रहो है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धन रुपया पैसा। यानी जो गठरी जो है सो मुंशी शारदा प्रसाद लेके आते हैं सुगिया के पास। उस गठरी में जब सुगिया पूछती है इसमें क्या है, तो वो बोलता है कि धन रुपया पैसा, यानी जो है सो उसमें होता है। 67 नंबर प्रश्न के, मुंशी शारदा प्रसाद जो गठरी में धन लाओ है वो कहाँ से लान के हैं। यानी उस गठरी में जो धन होता है, पैसा होता है, रुपया होता है, वो कहाँ से वो मुंशी शारदा प्रसाद लेके आते हैं। ऑप्शन नंबर ए अग्नू लाला घर से, बी अपन घर द्वार खेत पथार बेच के, सी चोरी करके और डी अपन पहिल जमा पैसा हल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपन घर द्वार खेत पथार बेच के। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि मुंशी शारदा प्रसाद जो है जब अग्नू लाला से अलग हो जाते हैं विरोध करके, तो एक तरह से वो पूरा अपना जो है सो पाप का प्रायश्चित करने के लिए पहुँच जाते हैं सुगिया के पास, और वहाँ पर एक गठरी ले जाते हैं जिसमें रुपया पैसा होता है। वो गठरी में जो रुपया पैसा होता है वो किस चीज़ का पैसा होता है,
तो मुंशी शारदा प्रसाद अपना जितना भी जो है सो घर द्वार खेत पथार जो भी था उसको बेच के जितने पैसे होते हैं और वो जो है सो पैसे उसको दे देता है। उसी वक्त सुगिया उनसे पूछती है कि क्या इस पैसे से मेरे बच्चे ज़िंदा हो जाएंगे? तो सुगिया जो है तो उस वक्त जो है सो मुंशी शारदा प्रसाद जवाब देते हैं कि नहीं, इस पैसे से वो ज़िंदा तो नहीं होंगे, लेकिन शायद इस पैसे से और किसी के बच्चे नहीं मरेंगे। दोस्तों ये नाटक जब आप पढ़िएगा ना, इतना मार्मिक नाटक है ना कि आप पढ़ते पढ़ते आपके आँख में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों इसको दिल से एकदम पढ़िए दोस्तों, बहुत ही सुंदर नाटक है। मैंने 1.5 घंटे का वीडियो बनाया है और कोशिश किया है कि इसके जितने भी दृश्य हैं उसको जीवंत करने का कोशिश किया है, आप लोगों के सामने लाने का कोशिश किया कि ताकि आप लोग इसको बढ़िया से समझें। नाटक को नाटक के नहीं बल्कि जो है सो जो इन नाटक में पात्र है उसके जीवन पर जो जुल्म या जो कुछ भी गुजरता है उसको कैसे वे लोग जो है सो सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, उसको जीने की कोशिश कीजिए और तब आपको लगेगा कि ये नाटक कितना सुंदर नाटक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 68 नंबर प्रश्न, मुंशी शारदा प्रसाद सुगिया के गठरी में धन काहे दियल खोजो है? तो मुंशी शारदा प्रसाद जो है वो जो गठरी का धन सुगिया को क्यों देने के लिए खोजते हैं, क्या उसका मकसद होता है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए, अपन जीवन चलवेले, बी सुगिया के स्थिति देख के दे है, सी ओकरा अमीर बनवे खोजो है, और डी नतुन देश और नतुन समाज बनवे खातिर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नतुन देश और नतुन समाज बनवे खातिर। यानी मुंशी शारदा प्रसाद जो है वो सुगिया को इस गरज से पैसे देते हैं कि वो जो है सो जो नया समाज मंगरा, गुबराया और भी पात्र बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जो है सो अजगर रूपी कुछ लोग उन लोगों का शोषण ना कर सके, उस समाज को बनाने में जो है सो धन संपत्ति या रुपयों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक आर्थिक मदद के रूप में मुंशी शारदा प्रसाद जो है वो सुगिया को देना चाहते हैं। 69 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, जखन सुगिया अपन जलल घारा में सिसकी ले कांदे थले तखन मंगरा, उस वक्त मंगरा जो है वो कहाँ होता है, मंगरा कहाँ पर होता है उसके बारे में बताना। ऑप्शन नंबर ए, हुए बगल में हले, बी घारा के पिछवाड़ में, सी गाँव से भागल हले, और डी पुलिस की हिरासत में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिस की हिरासत में। उस वक्त मंगरा कहाँ होता है? पुलिस की हिरासत में होता है। पुलिस ने उसको तो पकड़ के रख लिया था। 70 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, जे दिन कचहरीक दिन या फैसला हले से दिन फुलवा, सुगिया और शारदा प्रसाद एगो ऊंच टील्हा पर कौन गाछे छाहर में बैसल हता। यानी जिस दिन कचहरी में मामला चल रहा था और उन लोगों पर, किस लोगों पर, जो पुलिस के चंगुल में थे, मंगरा या गोबरा या अन्य व्यक्ति जो है, उस दिन फैसला आने वाला था। तो उस दिन ये लोग जो है सो कौन कौन, फुलवा, सुगिया और शारदा प्रसाद, तीनों जो है सो एक ऊंचे टीले पर किसी पेड़ के नीचे, पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए थे। कौन से पेड़ के नीचे? ऑप्शन नंबर ए नीम, बी पीपर, सी बोर, डी सखुआ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोर। बोर गाछ के नीचे ये लोग बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे, कोई आने वाला था जो इन लोगों को कचहरी में जो फैसला हुआ है उसको बताने। 71 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कचहरी दिन जे फैसला एले से फैसला फुलवा, सुगिया और शारदा प्रसाद के कौन सुनाओ है? उस दिन जो है कचहरी दिन जो फैसला आया, कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले को जो है सो फुलवा, सुगिया और शारदा प्रसाद को कौन सुनाता है? ऑप्शन नंबर ए गोबरा, बी मथुरा काका, सी मंगरा और डी तेतरा मांझी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा काका। मथुरा काका आते हैं और फुलवा, सुगिया, शारदा प्रसाद जो बैठे हुए थे ऊंचे टीले पे बोरगाछ के नीचे, उन लोगों को फैसला बताते हैं कि क्या कोर्ट का फैसला आया है। अब क्या कोर्ट का फैसला है यहाँ क्वेश्चन में के रूप में आप देखिए दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन, कचहरी का फैसला मंगरा पर का उतरल, यानी मंगरा पर कोर्ट का फैसला क्या आया? ऑप्शन नंबर ए जिंदगी भर सजा, बी 5 साल के सजा, सी 10 साल के सजा और डी फांसी की सजा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फांसी की सजा, यानी कोर्ट ने मंगरा को फांसी की सजा दे दी थी। 73 नंबर प्रश्न देखिए, मंगरा छोड़ बाकी शोभे के कचहरी में कौन सजा मिल रहे हैं? मंगरा को छोड़ दिए, मंगरा को तो
फांसी की सजा होगी, लेकिन बाकी लोगों पर जो है सो कौन सी सजा जो है सो उतरी थी या कोर्ट ने सुनाई थी? ऑप्शन नंबर ए जिंदगी भर सजा, बी 5 साल की सजा, सी 10 साल की सजा और डी फांसी की सजा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिंदगी भर सजा, यानी जिंदगी भर की सजा, जीवन भर की सजा। बाकी अन्य लोग जो है जो हिरासत में थे उन लोगों पर कोर्ट का फैसला आया था। 74 नंबर प्रश्न देखिए, थानादारे कचहरी में ककर ऊपर ई साबित कर दे है कि ओहे गाँव में आग लगल का है जेकर चलते एते गाँव के लोग मर गलथिन। यानी थाना का जो दरोगा होता है वो कोर्ट में ये साबित कर देता है कि कौन जो है सो गांव में आग लगाया था और जिसके चलते इतने लोग मारे गए। ऑप्शन नंबर ए मंगरा पर, बी गोबरा पर, सी तेतरा मांझी पर और डी मथुरा पर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंगरा पर। यानी मंगरा पर जो है सो थाना दरोगा ये साबित कर देता है कोर्ट में कि इसी ने जो है सो गांव में आग लगाया है जिसके चलते गांव के इतने सारे लोग मर गए। 75 नंबर प्रश्न, नाटक कर ई बात कौन बच के हैं? यानी नाटक में जो है सो इस बात को कौन कहता है? इस समाज ले कंस के मिटवे घारे घारे कृष्ण जन्माई देवे। जो है ये बात जो है नाटक में कौन कहता है कि इस समाज में जो है सो कंस रूपी या अजगर रूपी जो लोग हैं उसको मिटाने के लिए घर घर कृष्ण को जो है सो हम लोग जन्माई देंगे, जन्म ले लेंगे। ऑप्शन नंबर ए फुलवा, बी सुगिया, सी बिजली, डी कोई ना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फुलवा। फुलवा इस बात को कहती है। 76 नंबर प्रश्न की दोस्तों, साभे धरती से एक एक मुठा कौन चीज लेके क्रिया खा हथिन कि नतुन समाज बनवे खातिर। यानी वहाँ जब वो लोग फैसला सुनते हैं, फैसला से उन लोगों को काफ़ी दुखी होता है और वहाँ पर वे लोग एक कसम खाते हैं और धरती से एक एक मुट्ठा क्या उठाते हैं, क्या उठा के वे लोग कसम खाते हैं वो हम लोग को बताना है। नतुन समाज बनाने के लिए वे लोग क्रिया खा रहे थे, नया समाज बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइख, बी माटी, सी पत्थर और डी बालू। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माटी। यानी एक एक मुट्ठा वो लोग जो है धरती से माटी उठाते हैं और नया समाज बनाने के लिए जो है सो कसम खाते हैं। 77 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, फुलवा अपन हाथे कौन चीज लेके बहरा है समाज के मानुष के जगवे खातिर। यानी अब जो है सो फुलवा कौन? मंगरा की पत्नी। वो जो है सो अपने हाथ में कुछ लिए हुए और अपने घर से बाहर निकलती है और समाज के मनुष्यों को जगाने के खातिर जो है सो वो घूमती है। ऑप्शन नंबर ए तीर धनुष, बी लाठी, सी एगो झंडा और डी हंसुआ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एगो झंडा। एक झंडा जो है सो जिस पर लाल रंग का कपड़ा ऊपर में बांधा हुआ रहता है उसको लेके जो है सो फुलवा अपने घर से बाहर होती है और समाज के मनुष्यों को नया समाज बनाने के लिए जगाने की कोशिश करती है दोस्तों। और जगाती है गीत के रूप में जगाती है दोस्तों। गीत भी जो है सो सुनाती जाती है। कौन सा गीत वो भी क्वेश्चन में है, देख लीजिए दोस्तों। 78 नंबर प्रश्न देखिए, नाटक कर ई गीत के पूरा करा। यानी नाटक में जो गीत दिया गया इसको पूरा कीजिए। पूरब दिगे सूरज उगल, फूटल किरनिक राग रे, जनी मरद शोभे जागा, जागा माटिक ब्लैंक रे। ब्लैंक आपको भरना है। ऑप्शन नंबर ए माय, बी भाई, सी मानुष, डी आयग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाई। यानी पूरा जो है गीत देखिए दोस्तों, गीत बहुत सुंदर है, इसको पढ़िए जरूर दोस्तों। पूरब दिगे सूरज उगल, फूटल किरनिक राग रे, जनी मरद शोभे जागा, जागा माटिक भाई रे। कितना अच्छा जो है सो गीत है ना, कि पूरब की तरफ सूरज उगता है और उसका किरण जो है सो वो चारों तरफ होता है एक तरह से। जनी मर्द शोभे जागा, जितने भी पुरुष स्त्रियां जो है सो सब जागो और जागिए माटिक भाई रे। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आगे नाटक में जो है सो इस गीत में और भी जो है सो इसके भाग हैं, उसको लाया हूँ दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। यहाँ पर इसको भरना है। देखिए यहाँ पर, नाटक कर ई गीत के पूरा करा। नुकायल अंधरिया पहरी खोहे, जागल माटी महके खेते खेते, नींदेक मातल पाड़ पेरवा,
जाग उठवे साभिन कते कते, बनाए सभिन नतुन ब्लैंक, बाढ़ा आगू हुमैक जाएग रे। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए समाज, बी डहर, सी देश और डी मानुष। यानी जो ब्लैंक में है वहां पर डहर भराएगा दोस्तों। यानी पूरा एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। नुकायल अंधरिया पहरी खोए, जागल माटिक महके खेते खेते, नींदेक मातल पाड़ पेरवा, जाग उठवे साभिन कते कते, बनाए साभिन नूतन डहर, बाढ़ा आगू हुमैक जाएग रे। आगे इसका एक और पार्ट है दोस्तों, वहां पर 80 नंबर प्रश्न में देखिए नाटककार गीत के पूरा करा। नतुन नतुन ब्लैंक फूलल, नतुन सजाए गातेक रंग, धैर्य लुआठी बाढ़ा आगू, धधकल बोन पहरिक संग, बेटा बेटी एके माएक, कांदबे काहे गावे डहरे जाए रे। यहाँ जो ब्लैंक है वहां पर भरना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए फूल, बी कमल, सी समाज, डी परास। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परास। फिर से एक बार पढ़ देता हूं दोस्तों। नतुन नतुन परास फूलल, नतुन सजाए गातेक रंग, धैर्य लुआठी बाढ़ा आगू, धधकल बोन पहरिक संग, बेटा बेटी एके माएक, कांदबे काहे गावे डहरे जाए रे। और उसके बाद जो है सो इस गीत में आगे फिर वही चीज होता है कि पूरब दिगे सूरज उगल, फूटल किन्नेक राग रे, जनी मरद शोभे जागा, जागा माटिक भाई रे। कितना सुंदर जो है सो गीत जो है फुलवा गाती है और इस गीत के माध्यम से समाज के सभी स्त्री पुरुष को जो है सो जगाने का प्रयास करती है कि सब बाहर निकलो और एक नए समाज की रचना करो, जहां पर हम लोगों को कोई अजगर रूपी व्यक्ति हम लोग को डस ना सके या शोषण ना कर सके। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 81 नंबर देखिए। जखन फुलवा हाथे एगो झंडा लेके बहराल रहो है, तखन ओकर से के भेटाए हैं। जब वो झंडा लेके बाहर निकलती है उस वक्त जो है सो उससे कौन भेटाता है, कौन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए मंगरा, बी कोबरा, सी सुगिया और डी मथुरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुगिया। सुगिया से जो है सो उसकी मुलाकात हो जाती है जब फुलवा अपने हाथ में झंडा लेके बाहर जा रही होती है। 82 नंबर प्रश्न देखिए। सुगिया जखन फुलवा से मिलो है उ बखत उ, यानी सुगिया जो है सो जब फुलवा से मिलती है उस वक्त सुगिया जो है सो कहाँ जा रही होती है। ऑप्शन नंबर ए बारी में काम करे ले, बी गोरू खोले ले, सी गोरू चरवे ले और डी महुआ बिछे ले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महुआ बिछे ले। यानी सुगिया जो है सो महुआ बिछने के लिए जा रही होती है, उसी वक्त फुलवा उससे मिलती है। जखन सुगिया महुआ बिछल जाइत रहोल है तखन ओकर हाथ में का रहोल है ना। जब सुगिया जो है सो महुआ बिछने के लिए जा रही होती है तो हाथ में उसका क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए एगो खांची, बी एगो बोढ़नी, सी एगो खांची और बोढ़नी, डी कुछो नाई रहो है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एगो खांची और बोढ़नी। उसके हाथ में एगो खांची और बोढ़नी होता है, उसको लेके जो है महुआ चुनने के लिए जा रही होती है, लेकिन उसकी मुलाकात किससे हो जाती है, फुलवा से हो जाती है। 84 नंबर प्रश्न देखिए। नाटक कर ये बात कौन बच को है। नाटक में ये बात कौन कहता है। अपन माटी में एगो नतुन समाज बनवे, तोरा नतुन डहर बनवे होतो, तोरा काली रूप धरे होतो, तोरा मायक रूप धरे होतो। यानी नाटक में ये बात जो है सो कौन कहता है दोस्तों कि अपनी मिट्टी के लिए, अपने नए समाज बनाने के लिए तुमको जो है सो काली का रूप धरना होगा और तुमको माँ का रूप भी धरना होगा। ऑप्शन नंबर ए सुगिया, बी फुलवा, सी मुंशी शारदा प्रसाद और डी तेतरा मांझी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फुलवा। फुलवा जो है सो सुगिया को ये बात कहती है। 85 नंबर प्रश्न देखिए। फुलवा के बात सुनी के सुगिया ओकर साथ दियल तैयार हो है कि ना। यानी जब फुलवा जो है सो सुगिया को सारी बात समझाती, क्यों वो बाहर निकली, क्यों समाज को जगाने का प्रयास कर रही है, तो उसकी बात सुन के क्या जो है सो सुगिया तैयार होती है उसका साथ देने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हाँ हो है, बी नाय हो है, सी पता नाय और डी ई नाटक कर स्पष्ट नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाँ हो है, उसका तैयार साथ देने के लिए जो है सो तैयार हो जाती है। 86 नंबर प्रश्न। जखन गोबरा अस्त व्यस्त हालत में आवे है तखन रास्ता में उ ककर से भेटाए हैं। जिस वक्त गोबरा जो है सो अस्त व्यस्त हालत में एकदम जैसे तैसे आ रहा होता है उस वक्त उसकी मुलाकात रास्ते में किससे होती है। ऑप्शन नंबर ए सुगिया से, बी मथुरा काका से,
सी मंगरा से और डी तेतरा मांझी से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तेतरा मांझी से, यानी उसकी मुलाकात किससे होती है? तेतरा मांझी से होती है रास्ते में। 87 नंबर प्रश्न, जखन गोबरा अस्त व्यस्त हालत में आवे है तखन कौन पहर रहो है? जिस वक्त वो आता है तेतरा मांझी से मिलता है रास्ते में, तो कौन सा दिन का कौन सा पहर, दिन रात जो भी है, कौन सा पहर होता है? ऑप्शन नंबर ए बिहान, बी दोपहर, सी सांझ और डी रात। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोपहर, यानी उस वक्त दोपहर का समय होता है। 88 नंबर प्रश्न, जखन गोबरा तेतरा से मिलो है अस्त व्यस्त हाल में तखन ओकर रकत कहाँ से गिरत रहो है? यानी जिस वक्त गोबरा जो है सो दोपहर के समय में कहीं से अस्त व्यस्त हालत में आ रहा होता है, रास्ते में उसकी मुलाकात हो जाती है तेतरा मांझी से, उसका खून जो है सो वो गिर रहा होता है। कहाँ से गिर रहा होता है? ऑप्शन नंबर ए छाती से, बी हाथ से, सी मुड़ से और डी गोड़ से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुड़ से, यानी उसके सिर से जो है सो खून बह रहा होता है और वो नीचे जमीन पर धरती पर गिर रहा होता है। 89 नंबर प्रश्न देखिए, गोबरा के कौन मारो है जकर से होकर मुड़ फट जाए? यानी जो रक्त गिर रहा होता है कौन उसको मारता है जिसके चलते उसका सिर फट जाता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नू लाला, बी थानादार, सी बाबा भगत और डी गांव वाले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थानादार। जो थानादार होता है वो गोबरा को मारता है जिसके चलते उसका सिर फट जाता है और वहां से रक्त जो है सो गिर रहा होता है। 90 नंबर प्रश्न, गोबरा के थानक दरोगा काहे मारो है? क्यों जो है सो थानक दरोगा गोबरा को मारता है? ऑप्शन नंबर ए ओकर के से दुश्मनी हले से हेले, यानी उसकी दुश्मनी पहले से उसकी होती है इसलिए वो उसको मारता है। बी वो ओकर बात ना सुन के हेल से हेले, यानी जो है सो वो उसकी बात नहीं सुनता था जालिम सिंह की इसलिए उसको मारा। सी वो ईमानदार हले से हेले, गाँव गाँव घूर हियक मानुष के जगाए रहल हले से हेले। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो गांव गांव जाके मनुष्य को जगाने का काम कर रही थी। ये सब जो है सो जब थाना का दरोगा जालिम सिंह को पता चलता है तो वो जो है सो उसका बदला लेने के लिए गोबरा को जो है सो उसके साथ मारपीट करता है और उसका सिर फोड़ देता है। 91 नंबर प्रश्न, गोबरा के मुड़े जब रकत बहत हो है तखन ओकर मुड़े का बांधे हैं? यानी जब गोबरा के सिर से रक्त या खून बह रहा होता है तो उस वक्त तेतरा मांझी जो है सो उसके सिर पे क्या बांध देता है? ऑप्शन नंबर ए एगो पट्टी, बी एगो कपड़ा, सी एगो गमछा और डी एगो पाल पत्ता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एगो गमछा। एगो गमछा जो है सो उसके सिर में लपेट देता है तेतरा मांझी ताकि खून रुक जाए। 92 नंबर प्रश्न के, नाटक कर ई बात कौन बचको है? नाटक में ये बात कौन कहता है? आज गोबरा एकाई नाय है, ओकर संगे दामोदर और भैरवी नदी ढेव के समान हजार हजार मानुष है। यानी नाटक में ये बात कौन कहता है कि आज जो गोबरा अकेले नहीं है, उसके जैसे जो है दामोदर और भैरवी नदी के ढेव के समान जो है सो हजारों हजार मनुष्य उसके साथ हैं। ऑप्शन नंबर ए मथुरा काका, बी सुगिया, सी मंगरा और डी तेतरा मांझी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तेतरा मांझी। तेतरा मांझी जो है सो उसको ये कहता है। 93 नंबर प्रश्न देखिए, तेतरा मांझी ई बात ककरा से बचको है? तेतरा मांझी जो है सो ई बात किससे कहता है? तोरा आराम चाहिए, तोरा एक मुठा भात चाहिए, चाल चाल हमर संगे। ये बात जो है सो तेतरा मांझी किससे कहता है कि तोरा आराम चाहिए, तोरा एक मुठा भात चाहिए, चाल चाल हमार संगे। ऑप्शन नंबर ए मथुरा काका से, बी गोबरा से, सी सुगिया से, डी फुलवा से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोबरा से। तेतरा मांझी जो है सो जब वो अस्त व्यस्त हालत में आता है और उसका सिर फटा हुआ रहता है, रक्त गिरते रहता है, उसके सिर में वो गमछा बांध देता है और वो उसको कहता है कि चल चल चल, तो तोरा आराम चाहिए, तोरा एक मीठा भात चाहिए, चल हमार संगे। 94 नंबर प्रश्न, तेतरा मांझी के समझावे के बाद का गोबरा ओकर संगे जा है? यानी इतना समझाने के बाद क्या गोबरा उसके साथ जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाँ जा है, बी नाई जा है, सी पता नहीं और डी नाटक कर स्पष्ट नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाई जा है, यानी वो नहीं जाता है उसके साथ में। कौन? गोबरा जो है तेतरा मांझी के साथ में। 95 नंबर प्रश्न, नाटक कर अजगर के तुलना ककर से करल गया है? यानी ये जो नाटक है, इस नाटक का नाम अजगर है, तो अजगर की तुलना इस नाटक में किन पात्रों से की गई है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए अग्नू लाला से, बी थानक दरोगा जालिम सिंह से, सी बाबा भगत से और डी ईसोप से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ईसोप से। यानी यहाँ पर जितने भी पात्र ऑप्शन में दिए गए, अग्नू लाला, थानक दरोगा जालिम सिंह और सी बाबा भगत, इन सब पात्रों की तुलना जो है सो
अजगर रूपी सांप के रूप में इसमें की गई है इस नाटक में। 96 नंबर प्रश्न देखिए, जे दिन गोबरा घार थानक दरोगा जालिम सिंह और मुंशी शारदा प्रसाद आवो हथिन उ दिन गोबरा घारे कौन बीमार है। ये एक प्रश्न थोड़ा पीछे से है दोस्तों, वो उधर छूट गया था, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि जिस दिन गोबरा के घर में जो है सो थानक दरोगा जालिम सिंह और मुंशी प्रसाद आता है, उस दिन जो है सो गोबरा घर में कोई बीमार होता है। कौन बीमार था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए ओकर जनी सुगिया, बी ओकर एको नुनुआ, सी उ अपने बीमार हले, और डी कोई ना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओकर एगो नुनुआ, यानी उसका एक बच्चा जो है उस दिन बीमार होता है। 97 नंबर प्रश्न देखिए, अजगर खोटा भाषा के कौन विधा है, यानी अजगर जो खोटा नाटक है ये जो है सो भाषा का कौन विधा है, कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर एक कहानी, बी काव्य, सी नाटक और डी उपन्यास। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाटक, यानी ये नाटक है। कई बार इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। 98 नंबर प्रश्न देखिए, खोटा नाटक अजगर के प्रकाशन कौन बछर भेल है, यानी ये जो नाटक अजगर है इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था उसको बताना है हम लोग को। ऑप्शन नंबर ए 2000 ईस्वी, बी 2001 ईस्वी, सी 2002 ईस्वी और डी 2003 ईस्वी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2003 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 2003 ईस्वी है। 99 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ये वन लाइनर है इधर दोस्तों, इधर 99 से लेकर 102 में इसमें ऑप्शंस नहीं है, बस इसको मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसका आंसर बता देता हूँ दोस्तों। ये बुक में शुरुआत में कुछ दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन, वो जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए दृष्टिकोण से, इसलिए इसको मैंने इसमें डाल दिया है। ये नाटक ककर सहयोग से प्रकाशित भेल है, ये जो नाटक अजगर नाटक है ये किसके सहयोग से प्रकाशित हुआ है दोस्तों? इसका आंसर है गिरिधारी गोस्वामी, जिसका उपनाम आकाश खूटी है, उनके सहयोग से ये नाटक प्रकाशित हुआ था। 100 नंबर प्रश्न देखिए, इन नाटक के प्रकाशन कहाँ भेलल है, यानी ये जो नाटक है इसका प्रकाशन जो है सो वो कहाँ हुआ था? आंसर होगा झारखंड झरोखा प्रकाशन रांची में, झारखंड झरोखा प्रकाशन रांची में इस नाटक का प्रकाशन हुआ था। 101 नंबर प्रश्न देखिए, विश्वनाथ दसौंधी राज कौन जगह से संबंधित रखो है, यानी विश्वनाथ दसौंधी राज जो है सो किस जगह से संबंधित रखते थे? ऑप्शन आंसर होगा कतरास धनबाद। 102 नंबर जो कि अंतिम प्रश्न है दोस्तों, विश्वनाथ दसौंधी राज के बेटा के नाम का है जेकर वर्णन ई नाटक कर है, यानी इस नाटक के शुरुआत में आप देखेंगे दोस्तों जहाँ पर बहुत सारे लेखकों ने अपना मत दिया, विचार दिया है, वहाँ पर जो है सो इसके एक पुत्र का नाम भी वहाँ पर अंकित है, उनके विश्वनाथ दसौंधी राज जी का, उसका नाम को आपको बताना है। आंसर है राकेश कुमार, राकेश कुमार का नाम वहाँ पर अंकित है। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोगों ने जो है सो इस अजगर रूपी नाटक के रूप में जिसके रचनाकार विश्वनाथ दसौंधी राज जी हैं, इससे आप लोगों ने 102 प्रश्नों को देखा, और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जब ये नाटक, इस नाटक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप सुन रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा दोस्तों कि पूरा का पूरा नाटक हमारे चारों तरफ जो है सो घूम रहा है, और इस नाटक को हम दोबारा से पढ़ रहे हैं, उसको अभ्यास कर रहे हैं दोस्तों। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस नाटक से संबंधित आपके एक भी प्रश्न जो है सो नहीं छूटेंगे दोस्तों, क्योंकि इस नाटक को वीडियो के माध्यम से मैंने पहले भी समझा दिया, और बाकी रह गई जो कसर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की थी वो भी जो है सो इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने जो है सो आप लोगों के समक्ष लाके पूरा कर दिया दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरे क्लासेस के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ जो है सो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जो है सो आपको मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। धन्यवाद।